नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन एक सीरीज चलाई अपन ने, जिसमें अपन ने देखा था एक खेल शब्दों का, ठीक है, जिसमें अपन ने जो भी विरोधाभास वाले जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की अपन चर्चा कर रहे हैं। और उसी सीरीज में अपन नए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और आज जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे नौलखा शब्द के बारे में। ये नौलखा शब्द क्या है और कहां कहां से कौन कौन सी चीजें बनती, इसे देखना। इसे नौलखा शब्द से देखिए, नौलखा के बारे में अपन देखते हैं। नौलखा के बारे में सबसे पहले तो अपन ध्यान रखना है अपनों को नौलखा में, नौलखा झील के बारे में। आप सभी को पता है कि नौलखा झील कहां पर है, तो याद रखना वो झील है बूंदी में, ठीक है। नौलखा झील कहां पर है, तो बूंदी में। अब अपन नौलखा के बारे में बात करते हैं। तो नौलखा के बारे में क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि नौलखा झील कहां पर है, नौलखा झील कहां पर है, तो याद रखना नौलखा झील है बूंदी में। नौलखा झील कहां पर है, बूंदी में। नौलखा झील पूछे तो कहां पर है, बूंदी में। लेकिन आपसे पूछे कि नौलखा तालाब कहां पर है, तो वो तालाब है सवाई माधोपुर में। झील कहां पर है, बूंदी में। तालाब कहां पर है, सवाई माधोपुर में। जबकि नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो याद रखना डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में। देखिए, नौलखा तालाब की बात करें तो याद रखना नौलखा तालाब, नौलखा तालाब की बात करें तो याद रखना नौलखा तालाब में आपको याद रखना है ये कहां पर है, तो अपन बात कर सकते हैं सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, ठीक है। नौलखा बावड़ी कहां पर हो गई, डूंगरपुर में। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं एक नौलखा आभूषण भी होता है जो गले का हार होता है, ठीक है। तो गले का हार जो होता है वो क्या कहलाता है, नौलखा, वो भी नौलखा कहलाता है। तो उसके बारे में भी अपन देखते हैं। नौलखा आभूषण होता है, नौलखा आभूषण कहां का आभूषण होता है, तो याद रखना नौलखा गले का आभूषण होता है। क्योंकि आप सभी को पता है आभूषण में जब भी प्रश्न आते हैं तो एक ही प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न क्या बनता है कि ये आभूषण शरीर के किस स्थान पर पहना जाता है, सिर पे, या फिर अपन कह सकते हैं कानों में, नाक में, पैर में, कमर पे, हाथ में, कोहनियों पर, ठीक है, अंगुलियों में, वो ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। तो नौलखा आभूषण, ये नौलखा आभूषण क्या है, तो याद रखना कहां पर पहना जाता है, ये गले का हार है, ठीक है। नौलखा झील बूंदी, नौलखा तालाब सवाई माधोपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, और नौलखा आभूषण गले का हार। इसके अलावा पूछे कि नौलखा किला कहां पर है। देखिए, अब प्रश्न आता है नौलखा किला कहां पर है, तो नौलखा किला है झालावाड़ में। नौलखा किला कहां पर है, तो याद रखना नौलखा किला है झालावाड़ में। नौलखा किला, नौलखा किला कहां पर है, तो याद रखना नौलखा किला है झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नौलखा दरवाजा कहां पर है, अब किले की बात नहीं हो रही है, दरवाजे की बात हो रही है। नौलखा दरवाजा कहां पर है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर है, तो याद रखना सवाई माधोपुर में है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे किसकी, नौलखा दरवाजा की। नौलखा दरवाजा कहां पर है, तो याद रखना नौलखा दरवाजा है कहां पर, रणथंभौर दुर्ग में। कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में। और ये रणथंभौर दुर्ग कहां पर है, तो याद रखना रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और एक और अपन लिख सकते हैं नौलखा बुर्ज। बुर्ज समय तो ना किले पर होता है, वो राउंड करके होता है बुर्ज। जैसे ये किला है, ये किला है, तो याद रखना ये राउंड करके आएगा, ये ऐसे राउंड करके आएगा, ये कहलाते हैं क्या, बुर्ज कहलाते हैं। और याद रखना नौलखा बुर्ज कहां पर है, तो याद रखना नौलखा बुर्ज है चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें क्या है, नौलखा बुर्ज। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं नौलखा मंदिर कहां पर है, तो मंदिर है पाली में। तो अपन और बात करें तो नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज कहां पर है, तो नौलखा बुर्ज है, ये बुर्ज है कहां पर, चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, आपको याद रखना नौलखा बुर्ज। इसके अलावा नौलखा मंदिर कहां पर है, तो याद रखना नौलखा मंदिर है कहां पर, ये नौलखा मंदिर हो जाएगा कहां पर, पाली में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, पाली में, ठीक है। ये सारे के सारे नौलखा से संबंधित अपन एक साथ कर लिए। देखिए वापस देख लेते हैं क्या, नौलखा झील कहां पर है, बूंदी में, तारागढ़ दुर्ग के पास है। नौलखा तालाब कहां पर है, तो सवाई माधोपुर। इसके अलावा नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो डूंगरपुर। नौलखा आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो गले का हार है वो। नौलखा किला कहां पर है, तो झालावाड़। जबकि नौलखा दरवाजा कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में, जो कि कहां पर है, सवाई माधोपुर। नौलखा बुर्ज कहां पर है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और नौलखा मंदिर कहां पर है, तो वो कहां पर है,
पाली में है नौलखा मंदिर। ठीक है, ये अपन ने नौलखाओं की सारी चर्चाएं कर ली है। अब अपन चर्चा करेंगे ताजमहल की। ठीक है, ताजमहल कहां पर है? तो आगरा में, लेकिन राजस्थान में भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो ताजमहल के टक्कर की है। तो अब अपन चर्चा करते हैं ताजमहल की, और उनको ताजमहल की उपाधि दी गई है। तो कौन कौन से ताजमहल की चर्चा करते हैं? सबसे पहले लेते हैं अपन ताजमहल। ताजमहल, देखिए ताजमहल की बात करें तो ताजमहल में आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछे राजस्थान का ताजमहल या आपसे पूछे मारवाड़ का ताजमहल, तो वो है जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा कहां पर है? तो वो है जोधपुर में। वो इमारत का नाम क्या है? जसवंत थड़ा। और कहां पर है? जोधपुर में। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान का ताजमहल, या अपन कह सकते हैं क्या, मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल। और ये ताजमहल कहां पर है? ये ताजमहल है जसवंत थड़ा और जसवंत थड़ा। और ये जसवंत थड़ा कहां पर है? तो याद रखना ये है इमारत जोधपुर में है। ये कहां पर है? जोधपुर में। इसको अपन राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल या फिर हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है, तो याद रखना अबिली मिनी का महल, जो कि कहां पर है? कोटा में। हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो कौन सा? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहां पर है? तो याद रखना राजस्थान का दूसरा ताजमहल है कहां पर? तो अपन लिख सकते हैं, या फिर अपन यूं भी लिख लो, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, हाड़ौती का ताजमहल। और हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है? तो याद रखना ये दोनों है अबिली मिनी का महल। अबिली मिनी का महल। अबिली मिनी का महल कहां पर है? तो आप सभी को याद है अबिली मिनी का महल कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल? जसवंत थड़ा। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबिली मिनी के महल को कहते हैं, जो कि कहां पर है? कोटा में। अब अपन बात करते हैं कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ में है उसे अपन कहते हैं कांठल का ताजमहल कहते हैं। अगला जो आएगा वो क्या आएगा? कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल कहां है? तो याद रखना काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह कहां पर है? तो काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में क्या है? कांठल का ताजमहल। देखिए राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, हाँ मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबिली मिनी का महल, हाड़ौती का ताजमहल अबिली मिनी का महल, और कांठल का ताजमहल कौन सा है? काका जी की दरगाह। और कौन सा है? कहां पर है ये? प्रतापगढ़ में। एक और मंदिर है, और मंदिर कौन सा है? विमल शाह का मंदिर। और ये मंदिर कहां पर है? शिरोई में। इसके बारे में सुनना, विमल शाह का मंदिर कहां पर है? शिरोई में। और इस मंदिर की क्या विशेषता है अपन बात करते हैं। विमल शाह का मंदिर, विमल शाह का मंदिर, विमल शाह का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड का कथन इस मंदिर के बारे में क्या था कि ताजमहल को भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण भवन आता है तो वो भवन कौन सा है? विमल शाह का मंदिर। ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के पश्चात यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण भवन होता है तो वो भवन कौन सा है? विमल शाह का मंदिर। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है ताजमहल की विशेषता इसमें बताई गई है। तो ये किसने, कथन किसका है? तो याद रखना टोडगढ़ नहीं, कर्नल जेम्स टोड का। अब इस कर्नल जेम्स टोड, अब इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं भारतवर्ष में, क्या कहते हैं? भारतवर्ष में या भारतवर्ष के भवनों में, भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण भवन है, दूसरा महत्वपूर्ण
पूर्ण भवन है, भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर है। कौन सा है? तो वह विमल शाह का मंदिर है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो याद रखना ये कथन है किसका? ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का। ठीक है, तो अपन ने ताजमहल के बारे में जितने भी उपनाम थे उसके बारे में देख लिया। हड़ौती का ताजमहल देख लिया, मारवाड़ का देख लिया, कांठल का देख लिया। इनको भी ताजमहल के बाद इंपॉर्टेंस बताई है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इनका कथन भी देख लिया। और आप सभी को पता है कि जब भी कर्नल जेम्स टोड का कोई कथन आए तो उन कथन को तो अपने को ढंग से पढ़ना ही है, क्योंकि अक्सर इस बंदे के बारे में पूछा जाता है। धब्बा मिल लियो अपन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ताजमहल के बाद आपको याद रखना हवा महल के बारे में। देखिए, हवा महल भी 3 जगह है। देखिए, अगर बात करें मूल जो हवा महल कहां पर है तो जयपुर में। अगर बात करें शेखावटी का हवा महल कहां पर है तो याद रखना झुंझुनू में। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान का तीसरा हवा महल कहां पर है तो वो याद रखना कोटा में है। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। अगर बात करें शेखावटी का हवा महल कहां पर है तो झुंझुनू में। और राजस्थान का तीसरा हवा महल कहां पर है तो याद रखना कहां पर है? कोटा में है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगली स्लाइड में लेते हैं हवा महल। हवा महल कहां पर है तो अपन कह सकते हैं हवा महल है, हवा महल कहां पर है? ये जयपुर में। लेकिन आपसे पूछे शेखावटी का हवा महल कहां पर है? शेखावटी का हवा महल, शेखावटी का हवा महल कहां पर है तो याद रखना शेखावटी का हवा महल है ये कहां पर है तो अपन कह सकते हैं शेखावटी का हवा महल झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू। शेखावटी का हवा महल कहां पर है? झुंझुनू में है। इसके अलावा आपसे पूछे कि राजस्थान का तीसरा हवा महल, राजस्थान का तीसरा हवा महल, तीसरा हवा महल कहां पर है तो राजस्थान का जो तीसरा हवा महल है ये हवा महल है कहां पर? वो है कोटा में। कहां पर है? कोटा में। हवा महल कहां पर है तो जयपुर में। शेखावटी का हवा महल कहां पर है तो झुंझुनू में। और राजस्थान का तीसरा हवा महल कहां पर है तो अपन कह सकते हैं कोटा में। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक थंबा महल कहां पर है तो वो है मंडोर में। कहां पर है? मंडोर में एक थंबा महल। एक थंबा महल है मंडोर में। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। जबकि अपन बात करें एक थंबिया महल कहां पर है तो याद रखना डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और जबकि एक थंब कहां पर है? अदर थंब अपन कह सकते हैं। अदर थंब कहां पर है तो याद रखना गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहां पर है? नागौर में। कहां पर है? नागौर में। देखिए, अगला जो अपन चर्चा करेंगे वो आएगा एक थंबा महल। एक थंबा महल, एक थंबा महल कहां पर है तो याद रखना एक थंबा महल है अपन कह सकते हैं कहां पर तो ये है मंडोर। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। मंडोर, और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। एक थंबा महल कहां पर है? मंडोर। और मंडोर कहां पर है तो जोधपुर में। जबकि एक थंबिया महल, एक थंबिया महल कहां पर है तो याद रखना एक थंबिया महल, एक थंबिया महल ये महल है अपन कह सकते हैं कहां पर तो ये है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। जबकि अधर थंब कहां पर है? गोठ मांगलोद। अधर थंब, अधर थंब कहां पर है तो याद रखना अधर थंब कहां पर है तो याद रखना ये गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहां पर है? गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहां पर है तो याद रखना ये है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। ठीक है, देखिए राजस्थान हवा महल कहां पर है? जयपुर में। शेखावटी का हवा महल झुंझुनू में। राजस्थान का तीसरा हवा महल कोटा में। एक थंबा महल मंडोर। एक थंबिया महल डूंगरपुर। और अदर थंब तो गोठ मांगलोद कहां पर हो जाएगा? नागौर में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मूमल की। मूमल, देखिए मूमल तीन प्रकार की अपन कह सकते हैं मूमल। एक तो मूमल जो कि मूलतः है वो राजकुमारी है। और कहां की राजकुमारी है तो लोद्रवा जैसलमेर की वो राजकुमारी। एक तो वो मूमल। एक मूमल हमारा लोकगीत है, राजस्थान का लोकगीत है वो कौन सा? मूमल है। ठीक है, और एक मूमल कृति है। किसकी कृति है तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है या कृति है। कौन सी? मूमल। तो अब मूमल कौन कौन सी है तो मूमल के बारे में 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। मूमल क्या क्या है? मूमल मूलतः तो मूमल कौन सी है, कौन है तो याद रखना लोद्रवा की राजकुमारी। लोद्रवा की क्या? राजकुमारी है, राजकुमारी है। ठीक है, और मूमल क्या है तो याद रखना मूमल एक लोकगीत भी है। मूमल क्या है? एक लोकगीत भी है।
मूमल लोद्रवा की राजकुमारी भी है और मूमल एक लोकगीत भी है और मूमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक भी है। ठीक है, तो मूमल क्या है और मूमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की क्या है, एक पुस्तक है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मूमल है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं भी की है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखना मूमल क्या है, तो लोद्रवा की राजकुमारी। और फिर बात करें तो लोकगीत भी है राजस्थान में, ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं मारवाड़ में ज्यादा चलता है। और इसके अलावा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ये किसकी पुस्तक है या कौन सी पुस्तक है इनकी, तो वो है मूमल। ठीक है, अब बात करते हैं तीर्थों के बारे में बात करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि तीर्थों का मामा कौन सा है, तो पुष्कर। तीर्थों का मामा कौन सा है, पुष्कर। जबकि तीर्थों की नानी कौन सी है, तो याद रखना देवयानी, और देवयानी कहां पर है, सांभर जयपुर में। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी कहां पर है, तो देवयानी, देवयानी कहां पर है, सांभर जयपुर में। और तीर्थों का भांजा कौन सा है, तो मचकुंड धौलपुर जो है तीर्थों का भांजा है। देखना, अब तीर्थराज में अपन बात करते हैं। देखिए तीर्थों में अपने को क्या याद रखना, देखिए अगर आपसे पूछे कि तीर्थराज किसे कहते हैं, तीर्थराज किसे कहता है, तो याद रखना पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है, तो आप सभी को पता है कहां पर, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। तीर्थराज कहां पर है, तो तीर्थराज कौन सा है, किसको कहते हैं, तो पुष्कर को। और पुष्कर कहां पर है, अजमेर में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो याद रखना तीर्थों का मामा भी किसे कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं। कहां पर, अजमेर में। जबकि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, तो याद रखना तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, तो याद रखना तीर्थों की रानी है देवयानी। और देवयानी कहां पर है, तो याद रखना देवयानी है सांभर में। और सांभर कहां पर है, तो याद रखना जयपुर में है। सांभर कहां पर है, जयपुर में। तीर्थों की नानी कौन सी है, देवयानी। और देवयानी कहां पर है, सांभर जयपुर में। अब बात करते हैं तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा कहां पर है, तो याद रखना तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं तीर्थों का भांजा। और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो याद रखना तीर्थों का भांजा है मचकुंड। और मचकुंड कहां पर है, तो धौलपुर में। मचकुंड जो तीर्थ है वो कहां पर है, धौलपुर में। तीर्थों का भांजा धौलपुर। अब ध्यान से सुनना, तीर्थराज किसे कहते हैं, पुष्कर। जबकि तीर्थराज मेला कहां लगता है, तो याद रखना मचकुंड। ध्यान से सुनना, तीर्थराज किसे कहते हैं, पुष्कर। जबकि तीर्थराज मेला कहां पर लगता है, तो याद रखना तीर्थराज मेला। अपन ने मेले पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था तीर्थराज मेला कहां पर लगता है, तो तीर्थराज मेला लगता है मचकुंड धौलपुर में। ठीक है, देखिए अब एक बार इनको फटाफट अपन वापस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नौलखा के बारे में अपन ने देखा था। नौलखा झील कहां पर है, तो याद रखना बूंदी में। जबकि नौलखा तालाब कहां पर है, सवाई माधोपुर। नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो याद रखना डूंगरपुर में। और नौलखा आभूषण है वो कहां का आभूषण है, गले का। नौलखा किला कहां पर है, तो याद रखना झालावाड़ में। ठीक है, जबकि नौलखा दरवाजा कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा नौलखा बुर्ज कहां पर है, तो वो है चित्तौड़ दुर्ग में है नौलखा बुर्ज। और नौलखा मंदिर कहां पर है, तो याद रखना वो है पाली में। ठीक है, दूसरी चर्चा करते कि अपन ने ताजमहल के बारे में। राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा गया, जसवंतथड़ा को। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा ताजमहल या फिर हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा गया, अबिली मिनी के महल को। किसे कहा गया, अबिली मिनी के महल को कहा गया। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, तो काका जी की दरगाह जो कि कहां पर है, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा विमल शाह का जो मंदिर है वो कहां पर है, वो मंदिर है सिरोही में। और इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के पश्चात अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण भवन है तो वो भवन कौन सा है, विमल शाह का मंदिर, जो कि कहां पर है, सिरोही में है। अब बात करते हैं अगला, हवा महल कहां पर है, जयपुर में। जबकि शेखावटी का हवा महल कहां पर है, झुंझुनू में। और राजस्थान का तीसरा हवा महल कहां पर है, तो अपन कह सकते हैं कोटा में। एक थंबा महल कहां पर है, मंडोर जोधपुर। जबकि एक थंबिया महल कहां पर है, तो याद रखना वो है डूंगरपुर। और जबकि अदर थंब महल कहां पर है, तो याद रखना गोठ मांगलोद। और कहां पर है, वो नागौर में है। कहां पर है, नागौर में। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा मूमल क्या है, मूमल एक तो लोद्रवा की राजकुमारी है। मूमल हमारा एक लोकगीत भी है, मारवाड़ में चलता है। इसके अलावा मूमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक भी है।
ठीक है। फिर बात करें तीर्थराज कौन सा किसको कहते हैं, तो तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, तो देवयानी, और देवयानी कहां पर है, सांभर। सांभर कहां पर है, जयपुर में। इसके अलावा तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो मचकुंड। तीर्थराज तो कहते हैं पुष्कर को, जबकि तीर्थराज मेला कहां लगता है, तो वो लगता है मचकुंड, धौलपुर में लगता है। इस सीरीज में एक खेल शब्दों के इस सीरीज में आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।